ओम श्री परमात्मने नमः। ओम सरस्वती नमः। गोलोक खंड चौथा अध्याय। श्री भगवान ने कहा, ब्राह्मण सुबल और श्री दामा नाम के मेरे सखा नंद तथा उपनंद के घर पर जन्म धारण करेंगे। इसी प्रकार और भी मेरे सखा हैं जिनके नाम स्तोक, कृष्ण, अर्जुन एवं अंशु आदि हैं। वे सभी 9 नंदों के यहाँ प्रकट होंगे। ब्रजमंडल में जो 6 वृष भानु हैं उनके गृह में विशाल, ऋषभ, तेजस्वी, देवप्रस्थ और वरुथप नाम के मेरे सखा अवतीर्ण होंगे। श्री ब्रह्मा जी ने पूछा, देवेश्वर, किसे नंद कहा जाता है और किसे उपनंद तथा वृष भानु के क्या लक्षण हैं? श्री भगवान कहते हैं, जो गौशालाओं में सदा गौओं का पालन करते रहते हैं एवं गौ सेवा ही जिनकी जीविका है, उन्हें मैंने गोपाल संख्या दी है। अब तुम उनके लक्षण सुनो। गोपालों के साथ 9 लाख गायों के स्वामी को नंद कहा जाता है। 5 लाख गायों के स्वामी को उपनंद पद को प्राप्त करता है। वृषभानु नाम उसका पड़ता है जिसके अधिकार में 10 लाख गौएं रहती हैं। ऐसे ही जिसके यहाँ 1 करोड़ गौओं की रक्षा होती है वह नंदराज कहलाता है। 50 लाख गौओं के अध्यक्ष की वृषभानुवर संज्ञा है। सुचंद्र और द्रोण ये 2 ही ब्रज में इस प्रकार के संपूर्ण लक्षणों से संपन्न गोपराज बनेंगे और मेरे दिव्य व्रत में सुंदर वस्त्र धारण करने वाले सतचंद्रानना गोप सुंदरियों के 100 यूथ होंगे। श्री ब्रह्मा जी ने कहा, भगवान, आप दीन जनों के बंधु और जगत के भी कारण हैं। प्रभु, आप मेरे समक्ष यूथ के संपूर्ण लक्षणों का वर्णन कीजिए। श्री भगवान बोले, ब्रह्मा जी, मुनियों ने 10 कोटि का एक अर्बुद कहा है। जहाँ 10 अर्बुद होते हैं उसे यूथ कहा जाता है। यहाँ की गोपियों में कुछ गोलोक वासिनी हैं, कुछ द्वारपालिका हैं, कुछ श्रृंगार साधनों की व्यवस्था करने वाली हैं और कुछ सैया संवारने में संलग्न रहती हैं। कई तो पार्षद कोटि में आती हैं और कुछ गोपियाँ श्री वृंदावन की देखरेख किया करती हैं। कुछ गोपियों का गोवर्धन गिरी पर निवास है। कई गोपियां कुंजवन को सजाती संवारती हैं तथा बहुतेरी गोपियां मेरे निकुंज में रहती हैं। इन सबको मेरे ब्रज में पधारना होगा। ऐसे ही यमुना गंगा के भी यूथ हैं। इस प्रकार रमा, मधु, माधवी, विरजा, ललिता, विशाखा एवं माया के यूथ होंगे। ब्रह्मा जी, इसी प्रकार मेरे ब्रज में 8, 16 और 32 सखियों के भी यूथ होंगे। पूर्व के अनेक युगों में जो श्रुतियों मुनियों की पत्नियां, जनकपुर एवं कौशल देश की निवासिनी सुंदरियां, अयोध्या की महिलाएं, यज्ञ में स्थापित की हुई सीता और पुलिंद कन्याएं थी तथा जिनको मैं पूर्ववर्ती युग में वर दे चुका हूँ, वे सब मेरे पुण्य में ब्रज में गोपी रूप में पधारेंगी और उनके भी यूथ होंगे। श्री ब्रह्मा जी ने कहा, पुरुषोत्तम, इन स्त्रियों का कौन सा पुण्य कार्य किया है तथा इन्हें कौन कौन से वर मिल चुके जिनका फलस्वरूप में ब्रज में निवास करेंगी। कारण आपका वह स्थान तो योगियों के लिए भी दुर्लभ है। श्री भगवान बोले, पूर्व काल में श्रुतियों ने श्वेत द्वीप में जाकर वहां मेरे स्वरूप भूत भूमा का मधुर वाणी में सत्वन किया। तब सहस्रपाद विराट पुरुष प्रसन्न हुए और बोले, श्री हरि ने कहा, श्रुतियों, तुम्हें जो भी पाने की इच्छा हो वह वर मांग लो। जिनके ऊपर मैं स्वयं प्रसन्न हो गया उनके लिए कौन सी वस्तु दुर्लभ है? श्रुतियाँ बोली, भगवान, आप मन वाणी से नहीं जाने जा सकते, अतः हम आपको जानने में असमर्थ हैं। पुराण वेता ज्ञानी पुरुष यहाँ जिसे केवल आनंद मात्र बताते हैं, अपने उसी रूप का हमें दर्शन कराइए। प्रभु, यदि आप हमें वर देना ही चाहते हो तो यही दीजिए। श्रुतियों की ऐसी बात सुनकर भगवान ने उन्हें अपने दिव्य गोलोक धाम का दर्शन कराया जो प्रकृति से परे है। वह लोक ज्ञानानंद स्वरूप अविनाशी तथा निर्विकार है। वहाँ वृंदावन नामक वन है जो काम पूरक कल्प वृक्षों से सुशोभित है। मनोहर निकुंजों से संपन्न वह वृंदावन सभी ऋतुओं में सुखदायी है। वहाँ सुंदर झरनों और गुफाओं से सुशोभित गोवर्धन नामक गिरी है। रतन एवं धातुओं से भरा हुआ वह श्रीमान पर्वत सुंदर पक्षियों से आवर्त है। वहाँ स्वच्छ जल वाली श्रेष्ठ नदी यमुना भी लहराती है। उसके दोनों तट रत्नों से बंधे हैं। हंस और कमल आदि से वह सदा व्याप्त रहती है।
वहाँ विविध रास रंग से उन्मत्त गोपियों का समुदाय शोभा पाता है। उसी गोपी समुदाय के मध्य भाग में किशोर वय से सुशोभित भगवान श्री कृष्ण विराजते हैं। उन श्रुतियों को इस प्रकार अपना लोक दिखाकर भगवान बोले, कहो तुम्हारे लिए अब क्या करूं? तुमने मेरा यह लोक तो देख ही लिया, इससे उत्तम दूसरा और कोई वर नहीं। श्रुति ने कहा, प्रभु आपके करोड़ों कामदेवों के समान मनोहर श्री विग्रह को देखकर हमें कामिनी भाव आ गया है और हमें आपसे मिलने की उत्कट इच्छा हो रही है। हम विरह ताप संतप्त हैं, इसमें संदेह नहीं है। अतः आपके लोक में रहने वाली गोपियां आपका संग पाने के लिए जैसे कामिनी भाव से आपकी सेवा करती हैं, हमारी भी वैसे ही अभिलाषा है। श्री हरि बोले, श्रुतियों तुम लोगों का यह मनोरथ दुर्लभ एवं दुर्घट है, फिर भी मैं इसका भली भांति अनुमोदन कर चुका हूँ, अतः वह सत्य होकर रहेगा। आगे आने वाली सृष्टि में जब ब्रह्मा जी जगत की रचना में संलग्न होंगे, उस समय सारस्वत कल्प बीतने पर तुम सभी श्रुतियाँ ब्रज में गोपियाँ होगी। भूमंडल पर भारतवर्ष में मेरे माथुर मंडल के अंतर्गत वृंदावन में रास मंडल के भीतर मैं तुम्हारा प्रियतम बनूंगा। तुम्हारा मेरे प्रति सुदृढ़ प्रेम होगा जो सब प्रेमों से बढ़कर है। तब तुम सब श्रुतियाँ मुझे पाकर सफल मनोरथ होगी।